हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं और अगर आप अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के एफडी मंथली इंटरेस्ट पे आउट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप इस बैंक में अगर एफडी करते हैं और अगर आप अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तब आपकी एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा, इस बैंक में एफडी करने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है और साथ में एक एग्जांपल के तौर पे भी बताएंगे कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख का अगर एफडी करते हैं तब हर महीने में कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। इस सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं और अगर आप अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तब पहले इस एफडी प्लान का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस आपके लिए जानना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एफडी मंथली इंटरेस्ट पे आउट के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर एफडी टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं तब मिनिमम 1 साल से 10 साल के बीच में आप इस एफडी प्लान में एफडी कर सकते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर नॉर्मल एफडी करते हैं तब मिनिमम 7 दिन से ही आप एफडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तब मिनिमम 1 साल के लिए आपको एफडी करना होगा, यानी इस प्लान में 1 साल से 10 साल के बीच में आप एफडी कर सकते हैं। इस एफडी प्लान के लिए एज लिमिट नहीं दिया गया है, यानी अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपका उम्र अगर 18 साल से ज्यादा है तब भी आप एफडी कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है तब भी आप एफडी कर सकते हैं और अगर आप इवन माइनर भी है यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से कम है तब भी अगर आप चाहे तो अपने पेरेंट्स के बिहाफ में एफडी कर सकते हैं। मिनिमम एफडी की बात की जाए तो इस एफडी प्लान में मिनिमम 5000 से आप एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। प्रीमैच्योर विड्रॉल की भी सुविधा यहाँ पे दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपकी पैसे की जरूरत होता है तब इन फ्यूचर अगर आप चाहे तो एफडी मैच्योर होने से पहले ही आप एफडी ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकेस प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तो मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप रेगुलर यानी जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपका एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल का आपका एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 1 लाख से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप पैन कार्ड सबमिट करते हैं और अगर आप टीडीएस के लिए अगर एलिजिबल होते हैं तब भी 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप पैन कार्ड अगर सबमिट नहीं करते हैं और अगर आप टीडीएस के लिए अगर एलिजिबल होते हैं तब उस सिचुएशन में 20% टीडीएस काटा जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं तो एफडी करने के समय पैन कार्ड जरूर सबमिट करें। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर एफडी करना चाहते हैं और अगर आप अपने एफडी के ऊपर अगर मंथली इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में 1 साल से 3 साल के टाइम के बीच में एफडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 3 साल से ज्यादा टाइम से अगर 5 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.60% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 5 साल से भी ज्यादा टाइम से अगर 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करना चाहते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 1% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप 1 साल से 3 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। अगर आप 3 साल से ज्यादा टाइम से 5 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.40% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। और अगर 5 साल से भी ज्यादा टाइम से अगर 10 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। तो ओवरऑल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एफडी प्लान में अगर आप 1 साल से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे सेम इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, यानी सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर एफडी करना चाहते हैं तब आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख का एफडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 2 लाख का एफडी, 5 लाख का एफडी या फिर 10 लाख का एफडी 1 साल
5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं, तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए हर महीना कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। और एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल या फिर बैंक स्टेटमेंट यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। और अगर आप 50,000 से ज्यादा अमाउंट का अगर एफडी करते हैं तब आपके पास पैन कार्ड भी रहना मैंडेटरी है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर एफडी करना चाहते हैं तो इस बैंक का सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट आपके पास रहना जरूरी है। और अगर आपके पास अगर सेविंग्स अकाउंट नहीं है या फिर करंट अकाउंट भी नहीं है, तब इस सिचुएशन में पहले आपको इस बैंक में सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ओपन करना होगा, उसके बाद ही आप इस बैंक में एफडी कर पाएंगे। तो चलिए अब एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप इस बैंक में 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख का अगर एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं तब हर महीने में कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप 2 लाख का एफडी अगर जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और 1 साल हर महीना 1080 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 2 लाख का एफडी जनरल सिटीजन के लिए 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.40% और 5 साल हर महीना 1065 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 2 लाख का एफडी जनरल सिटीजन के लिए 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और 10 साल हर महीना आपको 1000 रुपया करके इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप 2 लाख का एफडी अगर सीनियर सिटीजन के लिए करते हैं, यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर 60 साल से अधिक है और अगर आप अपने नाम पे अगर एफडी करते हैं और अगर आप 2 लाख का एफडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि 1 साल से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए करते हैं, तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया आपके लिए इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, यानी आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। और क्योंकि मंथली इंटरेस्ट पे आउट के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है, इसलिए अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 2 लाख का एफडी 1 साल से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर करते हैं तो उतना टाइम के लिए हर महीना 1165 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप 2 लाख का एफडी सीनियर सिटीजन के लिए अगर 5 साल के लिए करते हैं तब 5 साल हर महीना आपको 1165 रुपया करके इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आप 5 लाख का एफडी जनरल सिटीजन के लिए अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि 1 साल, 5 साल या फिर 10 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट भी अलग रहेगा और हर महीना आपको इंटरेस्ट भी अलग दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख का एफडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं तब क्योंकि आपके लिए इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, इसलिए आप किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब हर महीना आपको 2920 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 10 लाख का एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं तब इसी तरह से आपको हर महीने में इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर 10 लाख का एफडी 1 साल से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा और जितना टाइम के लिए आप एफडी करेंगे उतना टाइम के लिए हर महीना 5833 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एफडी मंथली इंटरेस्ट पे आउट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो आज के टाइम पे डिसेंट इंटरेस्ट रेट है। और जैसे कि आप जानते होंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा पब्लिक सेक्टर बैंक है और सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी सिक्योर बैंक है। तो अगर आप किसी सिक्योर जगह अगर एफडी करना चाहते हैं और अगर आप अपने एफडी के ऊपर अगर इतना इंटरेस्ट रेट पाने पर अगर संतुष्ट होंगे तब बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।